नमस्कार, डी भारत खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक मिश्रा। तो ओपीएस के बदले यूपीएस आ गया, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम एक सामाजिक कार्यकर्ता और यूनियन के एक बड़ा चेहरा, एक बड़े लीडर मंजीत सिंह पटेल से एक खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं और जानेंगे कि ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है और क्या वो और उनका संगठन भारत सरकार के इस नई पेंशन प्रणाली के समर्थन में है या अभी भी इनका विरोध जारी रहेगा। ओपीएस की मांग लगातार जारी रहेगी। तो आइए देखते हैं बात भारत सरकार द्वारा लाई गई नई पेंशन योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मंजीत सिंह पटेल हैं। मंजीत सिंह पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मंजीत सिंह जी, लगातार ओपीएस का मुद्दा जो है पिछले 2004 के बाद कई सालों से लगातार गरमाया रहा। कई आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने पिछले 10 सालों से ना तो किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग रखी जी सरकारी कर्मचारियों से मिलने के लिए और ना ही इस मुद्दे पर कोई विचार किया अभी तक। जी 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जी तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो यूपीएस सिस्टम लेकर हैं, जी तो क्या ये पुरानी पेंशन बहाली और जो नया यूनिफाइड जो पेंशन लेके आए हैं, ये दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, एक तो मैं ये बात कहूंगा कि जो नया यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जिसको वो कह रहे हैं, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। एनपीएस के दो पार्ट कर दिए हैं। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस चलता रहेगा। पहली बात तो हमें इसको जी समझने की जरूरत है, ये नया सिस्टम ही नहीं है। एनपीएस जी चलता रहेगा। जी कर्मचारी का 10% कटता रहेगा वेतन, जी बेसिक जी और डीए का। और सरकार का जो 14 चल रहा था, 14 चलता रहेगा। 1 अप्रैल 2025 से सरकार इसको 18.5% कर देगी। पहली बात तो जी ये है कि एनपीएस ये कंटिन्यू रहेगा। इसी को जी उन्होंने यूपीएस कह दिया है। अब जी देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी, मैं भी केंद्र सरकार की बात करूंगा क्योंकि जी राज्य में अलग अलग जी, था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केंद्र सरकार में क्या है कि कोई भी कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी कर लेता था तो उसको कहते थे पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली। जी और 10 ही साल पूरी जी करने के बाद कभी भी वो रिटायर हो जाते, तो उन्हीं जी 10 साल को वो मैच्योरिटी ईयर भी मानते थे। मतलब 10 साल पूरी कर ली नौकरी, फिर अगर रिटायर हो रहा है तो भी उसे 50% अंतिम बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी। क्योंकि जी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होती है जो 10-15 साल में रिटायर होते हैं। क्योंकि जी यहाँ यहाँ 30 साल के अंदर-अंदर नौकरी में लोग आ जाते हैं और 30 साल 32 साल की नौकरी करते हैं तब रिटायर होते हैं। जी दूसरी बात, अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते थे तो 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते तो भी जी उनको 50% और डीए के साथ उनको पेंशन मिलती थी। ये थी ओपीएस। जी एनपीएस में क्या था, 10% कटता है, 14% जी सरकार डाल रही है। अब 14 जी की जगह सरकार उसको 18.5% कर रही है अपने कंट्रीब्यूशन। जी जी ये एनपीएस चलता रहेगा। अब सरकार ये कह रही है कि रहेगा तो एनपीएस कंटिन्यू। आप जी चाहोगे तो जो टोटल कॉर्पस बना, मान लीजिए कोई आदमी आज रिटायर हो रहा है एनपीएस वाला और जी टोटल कॉर्पस बना ₹100, तो एनपीएस का जी रूल लागू रहेगा। यानी ₹100 में से आप 60% ले लो, यानी ₹60 ले लिए और बचा जी ₹40। 40% की आप एन्युटी प्लान खरीद लो, जितनी पेंशन बन जाए वो जी आप पेंशन ले लो। लेकिन अगर जी आपको जी लगता है कि ये पेंशन कम है, तो आप एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हो, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको उन्होंने जी कहा। यूनिफाइड पेंशन। जी हाँ, तो उन्होंने कहा वहाँ 2 शर्तें हैं। जी अगर आपने कम से कम 25 साल की नौकरी की है, तो आपको वो जी 50% पेंशन देंगे, जी जो कि पहले केवल 10 ही साल था। हालाँकि जी मैच्योरिटी में 20 साल था, लेकिन हम मान लेते हैं कि 20 साल को भी इन्होंने बढ़ा करके 25 कर दिया। पहली बात तो ये 5 साल उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, जी कि आपको जी 25 साल की नौकरी कंपल्सरी करोगे, तो ही आपको जी 50% देंगे। दूसरी उन्होंने जी शर्त डाल दी कि जो आपका इतने दिनों तक 25 साल तक या 30 साल तक 10% आपका पैसा काटा गया एनपीएस में और सरकार ने जी 10, 14 और 18 करके डाला। ये जो टोटल जी कॉर्पस जितना भी हो, ये सब सरकार ले लेगी। जी तो ये तो हड़प नीति हो गई ना।
इससे तो बढ़िया एनपीएस ही था। सरकार शायद यही कहलवाना चाहती है लोगों से। ये तो ओपीएस मिलने की बजाय वो एनपीएस से भी नीचे चले गए। एनपीएस में कम से जी कम एक बार जब रिटायर आदमी होता था तो जितना पैसा बना उसका 60% तो तुरंत मिल जाता था और जी 40% की वो एन्युटी खरीदता था। तो जी एन्युटी 2 तरह की थी, एक विदाउट आरओपी और एक विद आरओपी। आरओपी का मतलब रिटर्न जी ऑफ परचेज प्राइस। अगर विद आरओपी जी लिया तो जितने पैसे की उसने एन्युटी खरीदी, उस कर्मचारी के ना रहने के बाद, उसके स्पाउस के ना रहने के बाद वो मूलधन उसके परिवार को मिल जाता था वापस। जी और पेंशन अलग से मिलती थी, वो ब्याज के तौर पे मिलती थी। विदाउट जी आरओपी में थोड़ी पेंशन बढ़ जाती थी, लेकिन जितने की आपने एन्युटी खरीदी वो पैसा कंपनी के पास चला जाता था। इससे होता जी क्या था कि सरकार ने 10 साल, 20 साल, 25 साल जितने साल तक कर्मचारी ने नौकरी की, उतने साल तक वो कंट्रीब्यूशन देती थी, वो चाहे जितना हो गया, वो सरकार को कभी नहीं मिलता था। या तो कर्मचारी और उसके परिवार को मिलता था या फिर वो जी जिस कंपनी से एन्युटी खरीदता था 40% उसको चला जाता। 2 जी तरीके। अब यहाँ पर हमारी जो डिमांड थी कि भैया आप अपना पैसा अपने पास ले जाओ। सरकार ने दिया हमें जी 14% या 18%, 30 साल, जी 32 साल जितने दिन मैंने नौकरी की, वो पैसा जितना हो गया आप ले जाओ। लेकिन जी हमें ओपीएस के अनुसार पेंशन दे दो। अगर मेरी नौकरी 20 साल से कम है, तो 50% से कम दे दो। अगर 20 साल से जी ज़्यादा है, तो 50% पेंशन मुझे दे दो, डीए के जी साथ। अब इन्होंने क्या कर दिया कि पहले वो पैसा सवारा इस बात के लिए वो पहले सारा पैसा ले लेंगे। मतलब हमने उनके जी लिए ये कहा कि आप अपना वाला पैसा ले जाओ, या तो वो 1 भी रुपया नहीं ले रहे थे और अब जी लेंगे तो सारा छीन लेंगे। डलहौजी वाली जी हड़प नीति से भी आगे निकल गए। तो कोई जी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी पहली बात तो 25-26 साल की नौकरी से पहले रिटायर नहीं होता। जी एक तो केसेज़ में छोड़ के जैसे कोई एक्स आर्मी आ गया या डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे आ गया या कोई रेगुलर हो गया 25 10-15 साल की नौकरी के जी बाद, उनके जी केसेज़ की बात अलग है लेकिन उनके 0.01% केस हैं। तो जी हमारे यहाँ कोई आदमी 25 साल, 30 साल की नौकरी करेगा, तो यूपीएस में क्यों जाएगा भाई? सारा कॉर्पस क्यों देगा? बुढ़ापे पे उसको पैसा चाहिए, शादी की बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए जी पैसा चाहिए, बुढ़ापे में सेविंग मनी के रूप में चाहिए क्योंकि रोज़ दवाइयाँ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, कहीं बुढ़ापे में आदमी शौक पूरे करता, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने का मतलब। हाँ सही उस बात सही उस बात समय उस समय उसको पैसे जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे बड़ी चोट यूपीएस के माध्यम से सरकार उस कर्मचारी के ऊपर मार रही है। तो जी यहाँ पर जो बात निकल कर के आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए यूपीएस बिल्कुल धोखा है, किसी काम का नहीं है, बल्कि ये एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। भले ही वो 50% की गारंटी दे रहे हैं। अरे भाई एनपीएस से हमें 30% जी मान लीजिए मिलता पेंशन का, जो कॉर्पोरेट फंड था पेंशन 30% जी बनती, तो सरकार को केवल 20% ही तो बढ़ाना था, फिर 50% पूरा करने के लिए। वो अपने अपने पैसे से जी पूरा कर सकती थी। बिल्कुल दूसरी बात वहाँ हमें 60% देती थी, बिल्कुल 60% ना देके हमें 40% देती जितना मेरा पैसा था, उतना ही निकाल देती। तो जी 20-30% तो फंड ही बढ़ जी जाता उसका, जी 45.83% उसका फंड बढ़ जाता। तो वो चीज़ आसान थी, ओपीएस की तरफ जाना आसान था और एन यूपीएस की तरफ जाकर के तो मतलब ना तो मतलब कर्मचारी की बिल्कुल गर्दन ही काटने का काम कर रहे हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का खास करके देखिए ये इससे क्या है, हो जी सकता है 1% से भी कम लोग वो जो राज्यों में नौकरी करते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। और जहाँ जी 10-15 जी साल नौकरी करते हो गया, उनका पैसा नहीं कटा, सरकार ने भी नहीं डाला एनपीएस में, तो उनके पास कॉर्पस बहुत कम है। जी ऐसे केस में जहाँ बहुत कम कॉर्पस है, जी वो उस कॉर्पस को सरकार को दान कर सकते हैं 50% पेंशन लेने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे जी केसेज़ 0.05% से ज़्यादा होंगे, ऐसे केसेज़ ही नहीं होंगे। तो इस लिहाज से जी यूपीएस ना तो एनपीएस के बराबर है और ओपीएस के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए हम सब जी तो मंजीत जी मेरा सवाल ये है कि 2004 में यूपीए ओपीएस जो है जी, बंद की गई, बीच में एनपीएस लाया गया। तो एक लंबे समय से कर्मचारियों की लड़ाई चली आ रही है, लगभग 20 साल जी, हो गए। जी। तो कहीं पूरे मुद्दे को या मुद्दे से ध्यान भटकाना, ओपीएस ये यूपीएस को ले आना, ताकि कर्मचारियों का जो विरोध है, जो संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है, इस पे थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर सके सरकार, क्योंकि चुनाव करीब है, तीन अरे चार राज्यों के चुनाव करीब है और महाराष्ट्र से लेके हरियाणा तक कई राज्यों में जी, एक भारी विरोध रहा है यूपीएस वाले सरकारी कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ। जी। तो कहीं ये एक चुनाव के तहत जो है इस तरह का जो योजना सरकार लेकर आई है, तो क्या आप इसे राजनीति से भी जोड़कर देखते हैं? देखिए, सरकार ने भले ही ध्यान भटकाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया हो,
लेकिन हकीकत यह है कि इस योजना के लॉन्च करने से सरकार का फायदा नहीं बल्कि ज़्यादा नुकसान है। आप देख सकते हैं जी। आज यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर जिसे अब एक्स कहते हैं, इंस्टाग्राम केवल एक ही चीज़ से भरा हुआ जी। है, सरकार के इस फैसले के विरोध से। हर जगह आप कहीं भी कोई भी जी। यूट्यूब अगर आप खोल करके देख लीजिए तो सबसे पहले ओपीएस की न्यूज़ मिलेगी, उसमें आपको लिखा मिलेगा कि सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। अगर आप सोशल मीडिया जी। अगर आप कोई पोर्टल खोल लीजिए तो उस पर भी आपको ओपीएस की न्यूज़ मिल जाएगी। आप फेसबुक पे चले जी। जाइए तो वहाँ भी तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस योजना को लाने से फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। और जी। ये इस अगर सरकार को इस नुकसान जी। की भरपाई करनी है, तो सरकार सीधे-सीधे अनाउंस करे कि 20 साल की नौकरी जिसकी पूरी हो गई है, उसको 50% की पेंशन हम देंगे और जी। कर्मचारियों का जो अंशदान इकट्ठा हुआ है, वो पैसा हम उसको वापस कर देंगे और सरकार अपना पैसा ले ले। इसके अलावा और जी। कोई रास्ता नहीं है ओपीएस बहाल करने का। और सरकार अगर खतरों से खेलना चाहती है, रिस्क लेना चाहती है, तो ठीक है, कर्मचारी भी तैयार बैठे हैं, महाराष्ट्र के कर्मचारी तैयार बैठे हैं, हरियाणा के कर्मचारी भी तैयार बैठे हैं। कह रहे जब सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम क्यों सुने? हम भी खिलाफत में जाएँ, चाहे जहाँ चाहे जो करना पड़े। जी। जी। तो ऐसा होगा। जी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भी पूरे देश से अपने जो लीडर्स को बुला रहा है। दिल्ली में आजकल में बैठक हो जी। जाएगी 1-2 दिन में और जी। नए सिरे से इस आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा और धार दी जाएगी। इसके खिलाफ हम बिल्कुल भी तो कुल मिला के हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, कुल मिला के हमारे जो पुरानी पेंशन से जुड़े हुए हमारे साथ दर्शक हैं, ये जानना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा लाई गई यूपीएस प्रणाली से मनजीत सिंह पटेल सहमत हैं या नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं सहमत है। अगर जी। बिल्कुल भी नहीं सहमत हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयी 30-32 साल की नौकरी करने के बाद पूरा कॉर्पस सरकार को कभी नहीं सौंपेगा। किसी को नहीं पता है कि जी। रिटायरमेंट के बाद कौन कितने दिन तक जिंदा रहेगा। हम सरकार से जी। केवल जी। ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी की मांग कर रहे थे। सरकार ये बोलती कि हम जी। 50% नहीं दे पा रहे हैं, हम 40% देने के लिए तैयार हैं। तो कर्मचारी एक बार कहता कि ठीक है, यह इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन 40 नहीं, हमें बढ़ा करके दीजिए। ये बात हो सकती थी, लेकिन जी। सरकार ने तो जी। गड्ढा खोदने का काम किया। हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है, हमारा कोई भी कर्मचारी इस पर सहमत नहीं है, सपने में भी सहमत नहीं हो सकता। जिन लोगों को अगर कोई गुमराह भी कर दिया होगा, किसी की समझ में नहीं आया होगा, वो भी कल इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो मंजीत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले समय में क्या कोई बड़ा धरना प्रदर्शन हो सकता है बिल्कुल होगा, यूपीएस के खिलाफ? बिल्कुल होगा यूपीएस के खिलाफ। देखिए यूपीएस तो कुछ है ही नहीं। हमारी नज़र में वो आज जी। भी एनपीएस का पार्ट 2 है, क्योंकि एनपीएस को जी। खत्म नहीं किया उन्होंने। अगर एनपीएस को जी। बदल देते यूपीएस में, क्योंकि उन्होंने ऑप्शनल रखा है, या तो आप एनपीएस में बने रहिए या यूपीएस चूज़ कर लीजिए, वो आपके जी। ऊपर। तो जी। वो एनपीएस नई पॉलिसी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बड़ी सीधी-सी बात है, हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बहुत बड़े धरने की सूचना मिल जाएगी, बहुत बड़े आंदोलन की सूचना मिल जाएगी जी। और इस बार जो जी। आंदोलन होगा, वो पिछले सारे इतिहास जी। पूरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। जी। मंजीत जी, आप हमारे साथ चर्चा में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं कि इस समय जो भारत सरकार यूपीएस सिस्टम लेकर आई है पेंशन को लेकर, कर्मचारी किसी भी कीमत पर सहमत नहीं है। एक बड़ा आंदोलन दिल्ली या भारत के कई राज्यों में हो सकता है। हमारे साथ मनजीत सिंह पटेल जी जुड़े। मनजीत सिंह, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो डी भारत खबर के सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारा डी भारत खबर ऑफिशियल एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया चैनल है। आप जैसे आपने डी भारत खबर को अपना प्यार दिया, वैसे इस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी राय रखना न भूलें। और मैं आप लोगों से एक खास गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं लगातार सामाजिक मुद्दों पर खबर बनाता रहता हूं, तो आपको जिस तरीके से, जिस प्रकार से जो भी खबरें चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके लिए एक नई खबर, एक नए अंदाज में लेकर आएंगे। तब तक मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।